हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में स्पेशली ट्रेडिंग के टाइम पे आप कितना भी कोर्स परचेज कर लो, कुछ भी सेटअप यूज कर लो, कहीं से स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, वो कब सक्सेस होता है? जब आप उस चीज को धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हो, डे बाय डे उस सेटअप पे, स्ट्रेटजी पे, या मार्केट में कोई भी बिहेवियर होता है उस चीज से हर एक दिन कुछ लर्निंग करते हो, तब जाकर के आप ट्रेडिंग में सस्टेन होते हो। यही सब चीजें एक एक्सपीरियंस पर्सन समझ जाता है कि आज क्या होने वाला है और डेटा के हिसाब से क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी टॉपिक को लेते हुए मैं आपके साथ दो पॉइंट पे आज डिस्कस करूंगी। एक पॉइंट है मेरा साइडवेज टू पॉजिटिव और एक है साइडवेज टू निगेटिव। हम कैसे समझे कि आज का जो मार्केट है वो साइडवेज टू पॉजिटिव जाएगा कि साइडवेज टू निगेटिव जाएगा। ये देखिए, हर 2 मिनट पे, 5 मिनट पे, मतलब हर टाइम डेटा चेंज होते रहता है। तो डेटा के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि जैसे डेटा जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं, चाहे वो डाउन साइड के हो या अप साइड के हो। तो यही सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आज का डेटा क्या शो कर रहा है, साइडवेज क्यों मैं कह रही हूँ और ये ट्रेंडिंग में क्यों नहीं कह रही हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि हर एक लेवल पे, मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस है, उस लेवल पे आपको कॉल राइटर भी रहते हैं, पुट राइटर भी रहते हैं। अब आपको समझना है कि कॉल राइटर का अगर पलड़ा भारी हो रहा है, कॉल राइटर मार्केट को ग्रिप किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मार्केट निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। और वही निगेटिविटी अगर किसी रेजिस्टेंस पे हिट कर रही है तो इसी को हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस पे हिट करना मतलब साइडवेज, और रेजिस्टेंस के डाउन साइड सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना मतलब निगेटिव है। और सेम चीजें अगर मैं बोलूं कि पुट ओआई धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले 80 लाख था, 90 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 20 हो गया, 11 बजे आते आते ये डेटा बढ़ करके 1 करोड़ 80 लाख हो गया। मतलब कि 9:15 बजे से 11 बजे तक के टाइमिंग में लगभग में डेटा 2 करोड़ बढ़ गया। इसका मतलब कि इस लेवल पे पुट राइटर अपना मार्केट में ग्रिप कर चुके हैं और मार्केट इस लेवल को बहुत ही मुश्किल है तोड़ना, या तो ऊपर जाएगा नहीं तो इसी लेवल पे साइडवेज रेंज में फंसा रह जाएगा। तो यही कहते हैं हम साइडवेज टू पॉजिटिव। अब देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस पे जा रहा है, मान लीजिए कि 600 से निकल करके वो 650 तक जा रहा है और वहां पे 15-20 मिनट तक कंसोलिडेट कर रहा है, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब इस लेवल से तो रिजेक्शन आना चाहिए, और वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेकर के बैठ जाते हैं। सुबह से मार्केट ट्रेंडिंग धीरे 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 साइडवेज टू पॉजिटिव जाते जाते एक रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, उस लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस पे न कि आपका होना चाहिए व्यू कि जो भी नीचे से बाई करके गए प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ जाइए। अगर कोई ट्रेंड बनेगा तो जाकर के आप बाई करिएगा अपर साइड के मूव के लिए। बट बहुत सारे लोग स्टिल गलती करते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव रहता है और रेजिस्टेंस पे जाके स्टक है मार्केट और वो पुट लेकर के बैठ जाते हैं, जबकि वहां पर आपको दिख रहा है कि नीचे के लेवल से धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो नीचे का सपोर्ट बढ़ते बढ़ते अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो क्लियर कट है कि नीचे वाले जो पुट राइटर है, नीचे वाले जो बायर है, वो अपना पोजीशन गिव अप नहीं करेंगे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर ये होना चाहिए, या तो 650 के लेवल पे मार्केट साइडवेज रह जाएगा या इस लेवल को स्लोली स्लोली ब्रेकआउट भी कर सकता है, ना कि उस लेवल पे रिजेक्शन आएगी तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस लेवल पे हाई सेलिंग प्रेशर आएगी, रिजेक्शन आएगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद जब सपोर्ट ब्रेक होता है तभी जाकर के आपका रिजेक्शन होता है और वहां पर सेलिंग प्रेशर आती है। यही चीजें होती है, समझिए बातों को। ये तो रहा थ्योरी, ठीक है। मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाने जा रही हूँ कि कैसे मैं हम समझे कि इस लेवल पे कि रिजेक्शन आएगा या आपको साइडवेज होगा मार्केट। देखिए, पहले मैं इन सबको क्लियर करती हूँ, आप समझिए कि मैंने कैसे बोला है। अब आप देखो, इस लेवल पे
कल रिजेक्शन था और यहां से मार्केट डाउन गया, आज गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग के बाद डिटेल में समझिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एक बार रिजेक्शन आया, नीचे गया और यहां पर इसी लेवल पे स्टक हो गया। देखिए पहले 2 बार 3 बार इस लेवल पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर आज इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब ये जो सपोर्ट है ना, आपका इंडिकेट कर रहा है कि एक बार इस लेवल पे बाउंस लेकर के ऊपर चला गया, इसका मतलब कि ये सपोर्ट जरूर स्ट्रांग है। तो और इस लेवल पे स्टक हो रहा है, इसका मतलब ये साइडवेज है। बट इस सपोर्ट के जब तक से नीचे नहीं जाता तब तक से आपका ट्रेंड निगेटिव नहीं है। यही सब चीज है। देखिए साइडवेज 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 रहा, अभी भी इसके नीचे नहीं गया। जब दोबारा डिप आया तो ये भी एक डिप है, ना कि आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। आप यहाँ पर पुट लेकर के बैठ जाइए और ये लेवल पे आप देखना जाकर के चार्ट में, इस लेवल पे भी पुट के प्रीमियम नहीं भागते हैं। आप कुछ भी कर लो, इस लेवल पर भी पुट के प्रीमियम नहीं भागते। पुट का प्रीमियम पता है कहाँ भागता है? अगर इस लेवल के नीचे इधर कहीं ट्रेड करने लगेगा ना, तब जाके पुट प्रीमियम भागते हैं। लेकिन इस लेवल पर भी पुट के प्रीमियम नहीं स्पाइक करेंगे। और देखिए दूसरे ही कैंडल एक क्रेड बनाया, दूसरे देखिए स्पाइक। और ये जो जितना नीचे जाकर के डिप आता है ना, उसके चांसेस हाई रहते हैं और ऊपर जाने के। देखिए सेम यहां से, अब देखिए फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। इसको बोलते हैं साइडवेज टू पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। यही सब चीजों को ना एक्सपीरियंस करिए, समझिए कि डेटा क्या बता रहा है, क्या डिनोट करना चाह रहा है। अगर मैं सेम चीज आपको बोलूं, देखिए और बैक डेट में जाते हैं, और बैक डेट में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और देखिए, बहुत जरूरी होता है चीजों को समझना। देखिए मार्केट जब इस लेवल पे फंसा हुआ था ना, यहाँ पर इस एरिया में जब एक लेवल पे फंसा हुआ था, ठीक है, एक ट्रेंड निगेटिव गया। देखिए आप ध्यान दीजिए, और ये यहाँ पे 15 मतलब 3 बजे का क्लोजिंग टाइम है, और दोबारा जब 9:15 पे अगले दिन मार्केट खुलता है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन अभी भी इस लेवल के नीचे नहीं गया है। नीचे नहीं गया, इसका मतलब क्लियर कट है कि इसका ट्रेंड अभी भी निगेटिव नहीं है। इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, लेवल टू लेवल की बात कर रही हूँ मैं। इस लेवल पे अभी भी ये ट्रेंड निगेटिव है, नहीं है। और दोबारा गया तो देखिए ये साइडवेज टू पॉजिटिव हो गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हिट किया, फिर नीचे आया, और अब इसका मूव देखिए। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। समझना कि कहां पे पॉजिटिविटी बढ़ रही है, साइडवेज से अब पॉजिटिव होगा, साइडवेज से अब निगेटिव होगा। यही सब चीज है। जब तक से प्रीवियस अपने स्विंग के लो को नहीं ब्रेक करता, तब तक से वो साइडवेज हो जाएगा बट निगेटिव नहीं होगा। और सेम अगर प्रीवियस, जैसे कि ये इसका प्रीवियस हाई है, इसको इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया और रिजेक्शन आया, ठीक है, और रिजेक्शन से जैसे इसने दोबारा इस चीज को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब इसका ट्रेंड अब पॉजिटिव हो गया। आप क्लियर कट देखो, देखो इसका मूव देखो, देखो यहां से सीधे गया, सीधे गया, सीधे गया, और यहां पर जाकर के 3 बजे क्लोजिंग दी है, ठीक है। और सेम देखिए, अगर मान लीजिए 3 बजे इसकी क्लोजिंग, यहां पर इसका हाई बना करके नीचे आता है। अब ये कितने बजे की कैंडल है? 9:15 की कैंडल है। तो समझिए अभी भी इसने अपने स्विंग के लो के नीचे नहीं टिक रहा है, ट्रेंड इसका निगेटिव नहीं हो रहा है, या तो साइडवेज रहेगा, नहीं तो एज पर द मूव ये ट्रेंड को ही पकड़ेगा। अब देखो डिटेल में समझा करिए, हमेशा मैं बोलती हूँ। अब देखो आप, ये रिसेंट का 3 दिन का, ये वीक का है, इसीलिए मैं आपको, ये फ्रेश डेटा है और आप समझोगे कि मार्केट में कैसे मूव्स को कैप्चर करते, कैसे समझते कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और सेम देखिए यहाँ पर ये बाउंस, यहाँ पर डीप लिया, बाउंस किया, फिर डीप लिया, यहाँ पर कोशिश किया कंसोलिडेट होने का, फिर बाउंस किया, लेकिन नीचे नहीं गया है। तभी मैंने एक बोला था, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, लाइव क्लास में भी मैंने बोला था कि जब तक से इस लेवल के ऊपर है, या तो साइडवेज रह जाएगा, नहीं तो जो भी स्पाइक आएगा ऊपर के साइड आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम समझते हैं कि कहां पे साइडवेज टू पॉजिटिव होगा और साइडवेज टू निगेटिव होगा। जब तक से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, तब तक से वो साइडवेज टू निगेटिव है। अभी भी मैं कहती हूं, अपने इस स्विंग को, हाई को ब्रेक करके अगर ये ऊपर चला गया तो समझ जाइए कि पॉजिटिव हो गया। अगर इस लो के नीचे चला गया तो मैं समझ लीजिए कि निगेटिव हो गया। इन टोटल आप शॉर्ट में समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगे तो प्लीज समझिए कि इसी तरीके से मार्केट का ट्रेंड जज किया जाता है।
नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तब समझिए कि ट्रेंड आपका निगेटिव नहीं है, साइडवेज है, साइडवेज टू पॉजिटिव है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। हैव अ गुड डे।